आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। इंडिया पब्लिक न्यूज़ में हमेशा जो है समाज की हर गतिविधि को दिखाने का हम प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं कदवा प्रखंड का कदवा ग्राम में। यहाँ चैती दुर्गा मेला बड़ी ही धूमधाम से लगती है। हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। इस मेले की क्या खास बात है और इस मेले की तैयारी जो होती है कई महीनों पूर्व से ही होती है। मूर्ति का निर्माण भी, कलाकार भी जो है कि वो सारे तैयारियां पहले से की जाती है और तब जा कर के इस पावन महीने में मेला लगता है। माता रानी का मंदिर है, भव्य मंदिर है और लंबा चौड़ा ग्राउंड है। मेले में 10 लाख आदमी भी अगर यहाँ आ जाए तो भी जगह की दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पार्किंग से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मेले में दूर दराज के दुकानदार के साथ साथ दर्शनार्थी भी आते हैं और माता का दर्शन करते हैं। इनके अलावे माँ की जो प्रतिमा होती है, इनके अलावे भी कई प्रतिमा भक्तों के द्वारा मंदिर में प्रदान की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ झांपी चढ़ाने की प्रथा है। जब आप मंदिर प्रांगण में आएंगे तो यहाँ जो है झांपी को गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन झांपी की गिनती यहाँ जो है अनगिनत हो जाती है। इसी क्रम में मेला के कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि मेला में व्यवस्था क्या है। सबसे पहले मेला की तैयारी पर सवाल करते हैं। मेला की तैयारी कब से शुरू कर देते हैं? मेला की तैयारी लगभग हम लोगों को 1.5 महीना पहले से करना पड़ता है। तो 1.5 महीना के बाद जो है हम लोग मुकाम पे पहुंचते हैं। अच्छा, पंडित जी को भी कहना पड़ता होगा। हाँ, जो निर्माण कार्य जो होता है ना, उनको भी कहना, जो पंडित जी हैं और मूर्ति का निर्माण जो करते हैं, माँ का प्रतिमा का जो निर्माण करते हैं, वो सब तैयारी कैसे करते हैं? उसका हर साल वो आते हैं। 1.5 महीना पहले उसको हम कॉल करते हैं, बुलाते हैं यहाँ और वो टाइम देते हैं कि हम अमुक तारीख को आएंगे और आते हैं। उसका खाना पीना रहने का व्यवस्था करते हैं। सारा व्यवस्था करके वो यहाँ रह के बनाते हैं। लगभग 1 महीना लगता है उसको। 1 महीने का जो मेहनत है, तब जा कर के मेले में जो है कि भक्तगण आते हैं और दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो मेले में इस बार जो मेला लगा है, क्या खास मेला में है? मेला जो है खास, जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देख रहे हैं कि निर्माण कहीं भी किसी प्रकार की निगरानी करना हो तो सीसीटीवी फुटेज का भी जो है कि मेले में व्यवस्था किया गया है। हाँ, ऐसे प्रशासन भी बोल देते हैं कि उसका जो है व्यवस्था करना होगा सीसीटीवी का। तो हम मेला कमेटी की तरफ से क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है दर्शकों का? दर्शकों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमारे मंदिर में जो आता है एक तरफा भीड़ आता है। जब प्रसाद चढ़ता है, आज नवमी है और भोरे से परेशान है हम लोग उसका विधि व्यवस्था के लिए, कि ताकि जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। खास पकवान है, खास माता को जो प्रसाद चढ़ता है वो क्या है? मेरे यहाँ मेले में मिठाई और बतासा और उसके बाद खीर पूरी का भी इसमें खास खोआ, इस सब का ज़्यादा चढ़ावा होता है यहाँ। अच्छा, विसर्जन जो होती है यहाँ पर, खास विसर्जन में वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता है? जी, ये हमारा परंपरागत ये चले आ रहे हैं। जो कि कब से चली आ रही है? 1885 ईस्वी का ये स्थापना है इस मंदिर का। 140 साल पुरानी हो चुकी है। 140 साल का वो हम लोग परंपरा अभी तक निभा रहे हैं जी। तो काफ़ी जगह है, काफ़ी लंबा चौड़ा पैलेस है जी। तो मेले का तो दिनों दिन 4 चांद लगना चाहिए जी। मेले का 4 चांद हमारे कमेटी द्वारा बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं हम लोग और इसमें हमारे प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहता है और हम लोग ग्रामीण का भी पूरा सहयोग रहता है। तो भक्तों को देने के लिए प्रसाद वगैरह का भी कमेटी की तरफ से तो व्यवस्था होगी जी। कमेटी क्या सब बनाते हैं? प्रसादी लोग बाग जिनकी जो आस्था है, कोई पेड़ा लेके आता है तो कोई लड्डू लेके आता है। कमेटी की तरफ से हलवा और खीर का भी व्यवस्था किया जाता है। कुछ गांव की तरफ से भी कुछ लोग मिल के उसको प्रत्येक नवमी के दिन लगभग 4 घंटा तक उसका चलता है आयोजन। भंडारा लगा रहता है, भंडारा लगाया जाता है। कुछ पर्वती उपवास रहती है इस दौरान में। जी जी। तो जब वो उपवास रहती है उस दौरान में तत्काल उनको किसी प्रकार का कोई बात हो जाए तो क्या सुविधा है उनके लिए? हमारा कमेटी का एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, डॉक्टर श्याम जी, चिकित्सा सुविधा। जी जी। तो वो
फर्स्ट एड तुरंत उनके लिए सुविधा। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है। जी जी, प्राथमिक। और इनके अलावा कुछ प्यासे लोग भी आते हैं, धूप गर्मी बढ़ गई है, उनके लिए क्या व्यवस्था? उनके लिए नींबू पानी, शरबत, ये सब का व्यवस्था है। कमेटी की तरफ से। जी जी जी। और मेले में जो एक सवाल यह आ रहा है कि कांधे पर जो है कि यहाँ सदियों से परंपरा है, तो कितने किलोमीटर दूर आप लोग जाते हैं विसर्जन के लिए? यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज तय हम लोग तय करते हैं कांधे पे। जिस समय विसर्जन की तैयारी होती है तो उस समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है और बतासे की बरसात होती है आसमान से। बतासा तो मोटा मोटी 4 से 5 कुंटल जो है विसर्जन में जो है मतलब छिड़का जाता है। बहुत बतासे का तो बात ऐसा लग रहा है कि आसमान से बरस रहा है। आसमान से इतना श्रद्धालु जो इतना आता है ना भैया, क्या बोलेंगे आपको। तो उनके बाद विसर्जन जो है ना कदवा का जो विसर्जन है बिहार में, यहाँ से पहली बार हम लोग देखे हैं कदवा में, और यहाँ कदवा का परंपरा है। और जो कि सारे मूर्ति कंधे में लेके वह कदवा गांव से लेके बढ़ियापट्टी वृंदावारी होते हुए गाँव तक देगांव रीगा नदी में उसका विसर्जन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष। और देखने योग्य यहाँ का विसर्जन रहता है, जो कि शायद ऐसा बिहार में